सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है। ये आंसू एक मजबूर पति के हैं। आलोक मौर्य का आरोप है कि उन्होंने पढ़ा लिखा कर पत्नी को एसडीएम बनाया और अब वो उन्हें धोखा दे रही है। उनकी पत्नी का अवैध संबंध गाजियाबाद में होम गार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से। दूसरे की जिंदगी बर्बादी करेंगे ना, तो वहाँ कौन सा घर बसाएंगे उसका। क्या लगता है आजकल बीवियों को पढ़ाना चाहिए? देखो मैडम, पढ़ाना चाहिए ऐसी बात नहीं है। आप मान लो कोई अगर जो नीचे लेवल का आदमी जो काम कर रहा है, देखा हमारा बीवी पढ़ने में सक्षम है, हम अपनी इसके ऊपर पैसा खर्चा करूँ जैसे करके खून पसीना बहा करके हम उसके ऊपर पैसे खर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हम उसको बड़े आप बनाना चाह रहे हैं, मैं कलेक्टर बनाना चाहिए। आज कलेक्टर बनने की बात या कोई अफसर बनने के बाद किसी दूसरे से शादी कर ले तो नाइंसाफी है, बहुत बड़ा नाइंसाफी। इसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, ऐसा कार्रवाई होना दोबारा कोई करे ना। जितनी उसकी अगर आपने शादी के जितनी उसकी खर्चा हुआ उसको पूरे भरपाई करना चाहिए उसको। ज्योति मौर्य का केस आपने सुना होगा, आलोक के साथ जो हुआ वो क्या सही था? मैम, जो मैंने देखा था वो तो गलत ही था। किसी बंदे ने अपनी मेहनत लगाई है इसके एक लड़की के पीछे ताकि पढ़ लिख ले, कुछ अच्छी पोस्ट पे आ जाए तो उसका भी नाम होगा और वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करेगी। लड़की की गलती है इस चीज़ में। तो जैसे कहती हैं लड़कियां कि मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेले रह सकती हूँ, लेकिन बाद में ये ये कॉम्प्लेक्स तो कहने की बात है जी, कहने की बात है। तो कहने की बात है। कितने टाइम रह लेगी इंडिपेंडेंट अकेले। तो आपको क्या लगता है, आपने पूरा केस सुना होगा ज्योति का, उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज्योति को मनीष दुबे से प्यार हो गया है इस वजह से। तो क्या लगता है कि क्या सच में मनीष दुबे से प्यार हो गया है या फिर कोई लालच है अभी भी उसके अंदर? ये तो ट्रेंड चल रहा है आजकल। क्या ट्रेंड? अब वो पोस्ट पे आ गई, उसे भी सरकारी नौकरी वाला चाहिए। सरकारी नौकरी तो दोनों की सरकारी नौकरी हो गई, इन्होंने मेरा रोजगार है इसलिए उसमें रह गई वो। ऐसा करना चाहिए था ज्योति को। करना तो नहीं चाहिए था, अब कर दिया तो क्या कर सकते हैं। गलती है। मैं तो कहता हूँ जो पोस्ट मिली है उस पोस्ट से भी हटा देना चाहिए उन्हें। तो मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई सर। बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके। कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने तीसरा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था। और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। कहाँ कहाँ आपने शिकायत की है? सर मैंने मुख्यमंत्री क्या की है सर, धूमनगंज थाने में सर मैं 10 बार गया हूँ सर। मेरी शिकायत 2 महीने से नहीं लिखी जा रही। कितने बच्चे हैं आपके? सर 2 बेटियां हैं मेरी सर। किसके साथ रहती हैं? सर अभी तो मेरे साथ रह रही थी, तो अभी सर घर से मैं भाग के आऊँ तो सर उन्हीं के साथ होंगी सर। उन्हीं के साथ? जी सर। कौन डरा धमका रहा है आपको? सर मनीष दुबे, ज्योति मौर्य, उनका भाई सचिन। क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि न्याय हो सर। मेरी सर जान चल रही है, मेरी नौकरी जाने वाली सर। वो सर इतना इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का। उनके साथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है सर। मैं 2 महीने से बहुत परेशान हूँ सर। वो सर चैटिंग में लिखती है कि हमें शादी करना है सर। 13 साल से शादी के हो गए हमारे सर। मैं कहाँ जाऊँ, मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मुख्यमंत्री के यहाँ शिकायत की, वहाँ से क्या कहा गया? सर वहाँ से ये कहा गया जांच की जाएगी सर। जांच मिली थी सर राजापुर पुलिस चौकी को सर, उन्होंने लिखा दिया कि पारिवारिक मैटर है सर। क्या चाहते हैं? सर मैं आप लोगों के माध्यम से चाहता हूँ कि सर न्याय हो मेरे साथ सर। और सर सिर्फ एक पूरे यूपी में सर एक अधिकारी मुझे ऐसा मिला, बीके मौर्य डीजी होमगार्ड है सर। उन्होंने मेरे एप्लीकेशन को सर तुरंत संज्ञान में लेते हुए टीम गठित की है सर। अब देखना सर उसमें रिपोर्ट क्या आती है सर। वो सर अब जिला कमांडेंट होमगार्ड गाजियाबाद में है सर। वो खुद शादीशुदा पहले से है सर। सर वो वही सर उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। उसकी पत्नी भी सर बहुत परेशान है, मुझसे संपर्क में आई, कही भैया हम दोनों का परिवार टूट रहा है, किसी तरह सही कर लिया जाए। हमने कहा बहन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ,
लेकिन सर अभी तक कोई उसका निर्णय नहीं मिल रहा है। सर ये लोग लखनऊ के अच्छे अच्छे होटलों जैसे गोल्डन तुलिप, मैरियार्ड होटल में सर ये लोग जाके रुकते हैं। 4 दिन पहले ज्योति मौर्य ने फोन पे कहा है कि जो तुम ये सब करवा रहे हो तो कुछ फायदा नहीं होगा, मैं बड़े पद पे हूँ और उल्टा तुम्हारे डीपीआरओ से मैं फोन पे बात की हूँ, तुम्हें बर्खास्त कर देंगे और जांच रुकवा दो। किस पद पर हैं आप? जी सर, हम सर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं सर वहाँ पे। आपने बताया रंगे हाथ भी पकड़ा है, क्या पकड़ा? सर वो मैं सर बिना बताए सर उनसे अपने सरकारी आवास रेलनगंज स्थित में आ गया सर। मनीष ने मेरे ऊपर हमला किया क्योंकि मनीष ने ज्योति से उसी समय कहा इसको मार डालो नहीं तो ये मीडिया में जाएगा, बेइज्जती करेगा, इसके पास मेरी चैटिंग लग चुकी है, हम दोनों की नौकरी चली जाएगी। तो उस टाइम आपने शिकायत नहीं की? सर मैं शिकायत किया था सर, महिला थाना में मैंने किया था इसकी शिकायत, महिला थाना में बुलाया गया, बल्कि महिला थाना ने मेरी पूरी जो मैंने सर उस समय तत्कालीन मैंने वीडियो फोटो भी खींच लिया था उन लोगों को अवैध संबंध बनाते हुए, लेकिन सर महिला थाना ने अध्यक्ष ने मेरी पूरी डिवाइस को रीसेट मार दिया, खाली कर दिया कि आप गलत कर रहे हैं, आप जेल चले जाएं। उत्तर प्रदेश में पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्य की शादी आलोक मौर्य के साथ 10 साल पहले हुई थी। ज्योति मौर्य का आरोप है कि आलोक मौर्य ने बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, लेकिन वो एक सफाई कर्मचारी थे। अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए उन्होंने कहा कि उनके पति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके उनके सभी चैट्स वायरल कर दिए हैं। वो उनसे तलाक चाहती हैं। पीसीएस ज्योति मौर्य बरेली के सेमीखेड़ा स्थित शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात हैं। देखिए, आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा। आलोक मौर्य का कहना है कि उनकी 2 बच्चियां हैं और बच्चियों के भविष्य के लिए वो अपनी एसडीएम पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता है। वो चाहते हैं कि वो सही रास्ते पर लौट आएं। ज्योति मौर्य ने प्रयागराज में अपने पति सहित ससुराल के 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। ज्योति मौर्य का कहना है कि उनके पति उनसे 50 लाख रुपए और एक घर की मांग कर रहे हैं। मैं भी कह रहा हूँ ये उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस आदमी ने इतनी मेहनत करी है, उसको पढ़ाया लिखाया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मगर अपने जीवन की अपनी सारी धनदौलत जितनी थी उसने लगाई है, सारा कुछ करा है, उसके साथ इतना गलत हुआ है तो बहुत गलत हुआ। वो गलत है मैम, वो मैं भी मानता हूँ। मगर पता क्या, अब पूरी जिंदगी उसने काटनी है। उसको लगता है सही नहीं लगता बंदा, शायद वो, हालांकि वो बंदा ठीक है, मगर वो उसके साथ नहीं रहना चाहती, तो इसमें जबरदस्ती तो है नहीं मैम। लेकिन देखा जाए तो मनीष दुबे भी जो है वो उसी पद पर है, तैनात है। और तो आपको नहीं लगता कि क्या फिर जो ज्योति मौर्य है वो मनीष दुबे से सच में क्या प्यार कर बैठी है या उसके पीछे भी कोई? नहीं मैम, वो ऐसा है, वो जिंदगी में खुश नहीं रहेंगी, क्योंकि किसी के साथ धोखा करना बहुत गलत बात है। वो जिंदगी में चाहे वो मनीष दुबे के बाद में भी कोई और मिलेंगे उन्हें, वो उनको भी छोड़ देंगे। जो अपने आदमी के साथ नहीं रही, वो किसी प्रेमी के साथ भी नहीं रहेगी। ठीक है ना मैम, उसको भी धोखा मिलेगा, ये भी देख लेना। मैं आपको दावे के साथ धोखा मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और उसको भी सोचना चाहिए ना, खुद की फैमिली होने के बाद भी दूसरी लड़की के चक्कर में क्यों पड़ रहा, और उसे पता भी है कि अगले ने इतनी मेहनत करी है उसे। क्या लगता है कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिस तरह से आलोक ने लगातार गुहार लगा रहा है? मैम देखो, कानून के हिसाब से तो मुझे लग रहा है इसमें कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि कानून में भी सब जगह ये छूटे गए बंदा अपनी मर्जी से अगर कोई लेडीज पर वो 100 इल्जाम लगा देगी मुझे ये दिक्कत है, तो कानून उसको देगा चला के भी ठीक है, आप अलग रहना चाहते हो तो वो तो तलाक दे सकता है वो। मैं तो चाहता हूँ, जो क्या नाम है उनके आदमी का, सॉरी भूल गया मैं, मनीष नाम है, आलोक। मैं तो कहता हूँ आलोक जी, आप उसको छोड़ो और केस ही खत्म करो। ऐसी औरत के साथ ही रहना बेकार है। अगर वो अभी आ भी जाएगी ना तो उसका भरोसा नहीं है वो कब उसको दूसरा प्रेमी मिल जाए। ठीक है मैम, मैं तो कहता हूँ आलोक जी से कि उनको छोड़ देना चाहिए, गुहार भी नहीं लगानी चाहिए। बच्चा वगैरह भी कोई इन पे, हाँ। तो उनको शर्म नहीं आती। देखो बच्चे को छोड़ के कल को बच्चा बड़ा होएगा, फिर कल को पता चलेगा मेरी माँ ने ऐसा करा, तो कितना गलत बात है। तो मैं तो यही चाहूंगा उनको, आलोक जी को छोड़ दे। गरीब लड़के को डेट कर रही हूँ, मेरे घर वाले भी गरीब है। अगर वो अभी आ भी जाएगी ना तो उसका भरोसा नहीं है वो कब उसको दूसरा प्रेमी मिल जाए। तो कहता हूँ आलोक जी से कि उनको छोड़ देना चाहिए। वो क्यों परेशान है कि उसको तो अच्छा उससे बढ़िया मिल रहा है, वो क्यों होगी? वो तो पैसे के लिए भाग रही है। तो मेरी घरवाली करके दिखाया था। गलत हस्बैंड मेहनत से पैसा कमा के उसको पढ़ाया है, अब पढ़ाने के बाद उसको छोड़ दिया। ये तो पूजनीय है हमारे यहाँ, वंदनीय है, प्रातः वंदनीय हमारे यहाँ है, और उनका मन कर रहे हैं यार कि आप शादी करने के बाद उनको आप बोल दीजिएगा तो मुश्किल हो जाएगा फिर। यानी कि सर एसडीएम ज्योति मौर्य ने जो जुल्म ढाया है अपने पति के ऊपर, वो कहीं से जायज़ नहीं है। लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया पर रील्स बनाकर वायरल किया जा रहा है,
बेटी पढ़ाइए बीवी नहीं, ये कहीं से जायज़ नहीं है। नहीं, ये सब तो देखिए मीडिया ट्रायल नहीं, ये पारिवारिक विवाद है जिसको सामाजिक विवाद बना दिया गया और अब ये राजकीय विवाद बन चुका है, अब राष्ट्रीय विवाद बनने जा रहा है वो। तो आप अपने घर के समस्याओं को रोड पे लाके लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं। जरा इमेजिन कीजिए, कल को गए अगर एसडीएम पे कार्रवाई नहीं होती है और वो एसडीएम बनी रह गई तो लगता है आपको कि ज़िंदगी भर कभी सर उठा पाएगी पब्लिक के सामने? वो पब्लिक पोस्ट है, उसे पब्लिक के बीच में रहना है, उसे यही लगेगा कि जो लोग सामने आ रहे हैं वो जानते हैं मेरे बारे का हम चरित्रहीन है। कहीं ना सर जो भी और भी लोग जो एसडीएम पद पे कार्यरत होंगे उन पर क्या बीत रहा होगा? ऐसा कुछ नहीं है कि एक महिला गलती कर दी तो सारी एसडीएम खराब हो जाएंगी, ये सारा अधिकारी एक मछली कभी नहीं। आप जाके देखिए उससे बेहतर पोजीशन में उन बैंक की कर्मचारी, जो बैंक की मैनेजर सब हैं, जो लड़कियां बैंक में काम करती हैं, रॉयल लाइफ डील करती हैं, वो सारी लड़कियां गलत नहीं होती हैं। एकाध गलत अगर हो जाए तो सब लड़कियों को उससे तुलना करते हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी भी लड़कियां हैं जो घर में काम करके, हम देखें एक बैंक की मैनेजर को घर में पूरा काम करके बच्चों को पढ़ा के स्कूल भेज के बैंक आती है, फिर वो और फिर बैंक से निकल के जाती हैं बच्चों को लेने, फिर सास को लेने, पहुंचाने, खाना बनाने, सब करती हैं वो। क्या वो महिला नहीं है वो? जी हाँ, और महिला है वो। बेटी पढ़ाइए लेकिन बीवी को नहीं, क्या कहना चाहते हैं आप? अरे तो बड़ा कमाल की बात बता रहे हैं। वो बीवी कभी किसी की बेटी रही होगी कि नहीं? जी जरूर। तो अगर आप बेटी को पढ़ा रहे हैं तो बीवी अपने आप पढ़ जा रही है। तो ये कहना कि बीवी को नहीं पढ़ाएंगे, बेटी को पढ़ा रहे हैं तो वो बेटी माँ भी होती है, बहन भी होती है, बीवी भी होती है, बुआ भी होती है। आप सबको पढ़ा रहे हैं। एक लड़की को पढ़ाते हैं तो आप एक खानदान को पढ़ा रहे हैं। इसलिए ये कहना कि बीवी को नहीं पढ़ाओ गलत हो जाएगा। हाँ, शादी के बाद अब जो एक मजाकिया लहजे में चल रहा है, मीडिया पर देख रहे हैं कि भाई हर लोग अपनी बीवियों को घर नियम नहीं पढ़ाएंगे तो वापस चले जाओ, तैयारी नहीं करवाएंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी को पढ़ा रहे हैं? 5% होंगे जी, जो लोग मजाक 5% ही लोग हैं जो अपनी पत्नियों को पढ़ा रहे हैं। अदरवाइज पढ़ी लिखी पत्नी घर में आती है और अपना पूरा कोर्सेज खत्म करके, चूंकि आजकल बच्चों का ध्येय कि पहले पढ़ाई खत्म कर लेंगे फिर शादी करेंगे, तो पढ़ाई करने के बाद कहीं जॉब ले लेते हैं या जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो अपना आते हैं वो। तो ये कहना है कि भाई बीवी को नहीं पढ़ाएंगे थोड़ा गलत हो जाएगा।